हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल टीबीसी न्यूज़ 24। इससे पहले कि मैं आपको खबरों से अवगत कराऊं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आइए अब चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। आज की तारीख है 11 फरवरी 2022, दिन शुक्रवार, उर्दू तारीख 9 रजब 1443 हिजरी, दिन जुम्मा। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर विवाहिता से किया दुष्कर्म। पुरानी फोटो और वीडियो क्लिपिंग से ब्लैकमेल करते हुए प्रेमी ने विवाहिता के साथ जबरन दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कोतवाली क्षेत्र निवासी विवाहिता ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि पहले पति से तलाक के बाद एक युवक के साथ उसका प्रेम प्रसंग था। इस दौरान युवक ने विवाह का लालच देकर उसके कुछ फोटो ले लिए। विधवा बहू के 5 साल तक पढ़ाया लिखाया, लेक्चरर बनाकर बेटी के तरह की दूसरी शादी। 2016 में शादी के 6 महीने बाद ही पति की मौत हो गई। सास ने अपनी बहू को बेटी की तरह अपने पास ही रखा, उसे पढ़ाया लिखाया और सरकारी टीचर बनाया। 5 साल बाद अब सास ने बहू की अपनी बेटी की तरह दूसरी शादी कर दी। यह अनूठी मिसाल पेश की है सीकर जिले के रामगढ़ शेखवाटी ढांढन गांव की सरकारी टीचर कमला देवी ने, जिन्होंने अपने बेटे की मौत के बाद अपनी बहू को पढ़ाया लिखाया, उसे कामयाब बनाया और फिर से उसकी शादी करवाई है। ट्यूशन टीचर की बिगड़े नियत, जिस छात्र को जाता था पढ़ाने उसी को किया अगवा। वजह जानकर हैरान हो जाएंगे आप। बिहार के सहरसा जिले में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र के कहरा का है, जहां एक शख्स ने अपनी 20 वर्षीय बेटी के अपहरण की शिकायत सदर थाने में दर्ज कराई है। इस मामले में उन्होंने बेटी को ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक के ऊपर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची को सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनिया टोला निवासी उपेंद्र सिंह का बेटा ट्यूशन पढ़ाने आता था। तेजस्वी यादव ने पूछा, पीएम बताएं 2 करोड़ नौकरियों, 15 लाख और स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। बिहार प्रतिपक्ष के नेता और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर एक बार हमला किया। उन्होंने कहा कि पीएम को बताना चाहिए कि 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए और स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। केंद्र का कहना है कि वह बिहार को फंड दे रहा है, लेकिन बिहार सरकार कहती है कि उन्हें यह नहीं मिल रहा है, तो यह कहां जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने आरएसएस का पहनावा पहना है। पटना में धारदार हथियार से महिला की निर्मम हत्या, परिजनों में मचा कोहराम, 3 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। अपराधी एक के बाद एक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में विफल साबित हो रही है। ताजा मामला पटना सिटी के खुसरूपुर थाना क्षेत्र की है, जहां अपराधियों ने एक महिला की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। अखिलेश यादव बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट ले रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को यहां चुनावी सभा में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव भाजपा का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट ले रहे हैं। साथ ही मुसलमानों को केवल ई-रिक्शा थमाकर कमजोर बनाना चाहते हैं। 2017 से पहले सपा की सरकार में ऐसा ही किया गया। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार अब बच्चियों को हिजाब बुर्का में पढ़ने से रोक रही है। वैष्णो देवी पहुंचे सिद्धू, बेटी राबिया ने संभाली प्रचार की कमान। कहा, यह लड़ाई सच और झूठ की है, जनता इसका फैसला करेगी। अमृतसर पूर्वी विधानसभा सीट पर
चुनावी माहौल गर्म है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सामने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व आईएएस अधिकारी जगमोहन सिंह राजू को अपना प्रत्याशी बनाया है। सभी प्रत्याशी जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं। गुरुवार को नवजोत सिंह सिद्धू की अनुपस्थिति में उनकी बेटी राबिया सिद्धू ने चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला। बिहार में 18 जिलों में होली को लेकर अलर्ट जारी। मुजफ्फरपुर में भी होगी विशेष निगरानी। राज्य के 18 जिलों में होली एवं उसके आसपास अन्य पर्वों त्योहारों को लेकर अभी से अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट हाल के वर्षों में इन क्षेत्रों में तनाव को देखते हुए जारी किया गया है। गृह विभाग के विशेष शाखा के डीआईजी ने इन जिले के डीएम, एसएसपी, एसपी को सतर्कता एवं निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पूर्व के वर्षों में विभिन्न घटनाओं में शामिल लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई करने के साथ संवेदनशील स्थानों का आकलन कर जवानों की तैनाती करने को कहा है। अभी और रुलाएगी महंगाई। आरबीआई गवर्नर ने कहा जनवरी मार्च तिमाही में ऊंची रहेगी महंगाई दर। कच्चे तेल में महंगाई से जोखिम। जी हां, आरबीआई का कहना है कि महंगाई से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। यह अभी और रुलाएगी। मार्च 2022 के बाद ही इसमें नरमी आएगी। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की 3 दिन की चली बैठक के बाद केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को कहा कि 2021-22 के लिए उपभोक्ता मूल्य आधारित खुदरा महंगाई दर के अनुमान को 5.3% पर बरकरार रखा है। दूल्हा बदलने का आरोप लगाकर विवाहिता ने ससुराल जाने से मना किया। सीएम सामूहिक विवाह समारोह में परिणय सूत्र में बंधने के 2 माह बाद विवाहिता ने दूल्हा बदलने का आरोप लगाकर ससुराल जाने से मना कर दिया। कचहरी पहुंचे दोनों पक्ष युवती को मनाने का प्रयास करते रहे, मगर वह अपने निर्णय पर अड़ी रही। भाजपा के झूठ का हवाई जहाज लैंड नहीं होगा, अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के झूठ का हवाई जहाज यूपी में अब लैंड नहीं हो पाएगा। भाजपा में छोटा नेता छोटा झूठ और बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार में डबल भ्रष्टाचार हुआ है। इस बार भाजपा का सामना किसान परिवारों के लड़कों से है। पहले चरण के चुनाव में गठबंधन की लहर बताते हुए कहा कि यूपी में सरकार बदलने वाली है। जनसभा के बाद अखिलेश और रालोद अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने शहर में जनसंपर्क किया। यूपी चुनाव में किधर है हवा का रुख, आगे का बहुत कुछ तय हो गया है पहले चरण के वोटिंग से। जी हां, यूपी में पहले फेज की वोटिंग ने सभी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों का टोन एक किस्म से तय कर दिया है। यह ठीक है कि इससे पहले फेज के 58 सीटों में मतदान एक तरफा नहीं हुआ है, लेकिन यह भी बिल्कुल साफ है कि मुसलमानों के भारी संख्या में वोट करने का जाना माना प्रचार कर भ्रमित करने और इस बहाने दूसरे वर्गों को बीजेपी की तरफ ढकेलने की कोशिश इस बार सफल होती नहीं दिखी। बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा बोले, पूर्ण बहुमत से बनी अखिलेश सरकार तो फिर शुरू हो जाएगा दंगों का दौर। जी हां, प्रदेश में अखिलेश सरकार बन रही है, कोई उसे रोक नहीं सकता, लेकिन हम चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार तो बने, लेकिन अकेले दम पर ना बने, बहुमत से ना बने। अगर बने तो कांग्रेस के बगैर ना बने, क्योंकि अगर अखिलेश ने अकेले सरकार बना ली तो 2012 से 2017 तक का दौर याद कर लो। कितने दंगे, कितने फसाद, कितनी तकलीफें, कितना आतंकवाद, कितने अपने बच्चों का झूठा इनकाउंटर और कितनी तकलीफों से हमारी मिल्लत को गुजरना पड़ा है। कर्नाटक फैसला आने तक स्कूल कॉलेज में हिजाब के साथ या भगवा गमछा के साथ स्कूल कॉलेज में नो एंट्री। हाईकोर्ट ने दिया सरकार को स्कूल खोलने का निर्देश।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब या किसी अन्य धार्मिक पोशाक को पहनने पर फैसला आने तक प्रतिबंध लगा दिया है। हिजाब मामले की सुनवाई कर रही कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को छात्राओं से कहा कि जब तक यह विवाद सुलझ नहीं जाता तब तक वे शैक्षणिक संस्थानों में ऐसा कोई वस्त्र नहीं पहने जिससे यह विवाद तूल पकड़ ले। अदालत ने मामले की सुनवाई सोमवार के लिए निर्धारित करते हुए यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थान छात्र छात्राओं के लिए क्लासेस फिर से शुरू कर सकते हैं। यह आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे और देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए।